हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईज इन लर्निंग। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के पार्ट 2 को कवर कर रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम सीटेट पेपर 2 के लिए सोशल स्टडीज़ के पार्ट्स को कवर कर रहे हैं। और ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। अभी ज्योग्राफी के पार्ट 2 में हम कवर करेंगे गैलेक्सी के बारे में, जो कि है आकाश गंगा। तो सबसे पहला पॉइंट रहता है गैलेक्सी का, मिल्की वे गैलेक्सी इज़ स्पाइरल इन शेप। हो सकता है आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि मिल्की वे गैलेक्सी का क्या शेप है, तो आपको किस पे टिक करना होगा? स्पाइरल शेप पे। मिल्की वे आकाशगंगा का आकार सर्पिल है। ठीक है, हिंदी वालों के लिए भी मैं बोल दे रही हूँ, सर्पिल आकार की है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, मतलब आकाशगंगा। दूसरी चीज़, ये जो आकाश गंगा है इसमें जो सेंटर है, जो बिल्कुल मध्य भाग है आकाश गंगा का, वो एकदम बल्ज है। बल्ज का मतलब है कि ऊपर को उठा हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, जो आकाश गंगा का जो सेंटर है वो थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ है। थर्ड थिंग इज़ नथिंग इज़ स्टेशनरी इन गैलेक्सी। अगर आपको लगता है ये जो सूर्य है वो हमेशा एक ही साइड से उगता है और चंद्रमा भी एक ही साइड पे रहता है, चंद्रमा के तो डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है सन एक ही साइड पे है तो ये चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सभी चीज़ जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं ये सारी ही गैलेक्सी के अराउंड घूमती रहती हैं। जो सेंटर है गैलेक्सी का उसके सराउंड सारी ही सेलेस्टियल बॉडीज़ घूमती रहती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आकाश गंगा में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब घूमता रहता है सेंटर के चारों ओर। अब देखिए, जो ये मैंने सर्कल बनाया है बीच में, उसके बाहर मैंने 3 लेयर्स बनाई हैं। ठीक है, जो सर्कल है उसके बाहर जो फर्स्ट लेयर है उसको बोलते हैं फर्स्ट लेयर ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, मतलब खगोलीय पिंडों की पहली परत है ये। जो मैंने आपको बताया लगातार घूमते रहते हैं, कुछ भी स्थिर नहीं रहता है, उसमें खगोलीय पिंडों की पहली परत ये है। फिर दूसरी परत आ जाती है खगोलीय पिंडों की दूसरी परत, और जो फाइनल लेयर होती है थर्ड लेयर, इसको हम आउटर आर्म भी कहते हैं, बाहरी हाथ। तो इसमें ये इसका काम बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी हम ये आगे देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ ऐसी होती है जो और जो 2 लेयर्स हैं उसमें नहीं होती है। तो ये 3 लेयर्स को आपको याद रखना है कि जो गैलेक्सी है उसमें सेलेस्टियल बॉडीज़ 3 लेयर्स में घूमती हैं। फर्स्ट लेयर को कहते हैं खगोलीय पिंडों की पहली परत, दूसरे को कहते हैं खगोलीय पिंडों की दूसरी परत, और लास्ट वाली को कहते हैं आउटर आर्म, यानी कि बाहरी हाथ। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टार्स कैसे होता है, नए सितारों का निर्माण कैसे होता है और कहाँ होता है। तो मैंने जो आपको पहली वाली उसमें बताया था ना कि थर्ड लेयर बहुत ज़रूरी होती है, मतलब आउटर आर्म जो होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आउटर आर्म में ही ये न्यू स्टार्स जो हैं इनका फॉर्मेशन होता है, बाहरी हाथ में ही नए सितारों का निर्माण होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहली वीडियो में ये कवर करा था कि हमारा जो अभी आकाश गंगा है, हमारी जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो अभी एक्सपेंड कर रहा है और एक्सपेंशन में नई नई चीज़ों का निर्माण हो रहा है। तो नए सितारों का निर्माण कैसे होता है? आउटर आर्म में कुछ गैसियस क्लाउड पाए जाते हैं, मतलब गैसीय बादल पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में जो गैसियस क्लाउड होते हैं, मतलब गैसीय बादल जो होते हैं, वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोलिजन होता है, मतलब कि वो बार बार पास में आते हैं और उन दो बादल के टकराव से एक संकुचन होता है। तो ये जब बार बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोलिजन होता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोलिजन होता है, तो इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। फिर जब ऊर्जा की उत्पत्ति होती है तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हीलियम गैस में बदल जाती है। क्या होता है? गैसियस क्लाउड जब बार बार टकराते हैं तो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और उससे हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में बदल जाती है। फिर जब हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में बदल जाती है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज़ हो जाती है और वो एक न्यू स्टार का फॉर्म
ले लेती है, प्रोटो स्टार उससे बन जाता है। नए सितारे का निर्माण यही होता है, ऐसे ही होता है। अगर आप अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो आप, जैसे मैंने ये फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है, आप भी प्लीज़ इसको ऐसे ही लिखिएगा, एक पैराग्राफ में मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज़ करने में बहुत ही आसानी होगी। अब इससे जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ये भी मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको ये खुद सर्च करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप बुक में से भी देख सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे, जो हमारी आकाश गंगा है उसके निकटतम कौन सी आकाश गंगा है। और दूसरी चीज़ है कि अमीबा शेप की गैलेक्सी कौन सी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो कौन सी शेप की है, स्पाइरल शेप की है। तो अमीबा शेप की गैलेक्सी कौन सी है। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर आपको नहीं पता तो आप लिख देंगे कि प्लीज़ टेल मी द आंसर। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बता दूंगी। सेकेंड पार्ट में बस इतना ही। अभी ये टॉपिक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, इसके कुछ और पार्ट्स आना भी बाकी हैं। तो मैं इसलिए इतनी छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ जिससे कि आप जल्दी जल्दी देखें, अपने नोट्स प्रिसाइजली बनाएं और इनको रिवाइज भी कर सकें टाइमली। अगेन मैंने दोनों पहले की भी वीडियोस में बताया है कि ये मैं इसमें कंटेंट जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अगर कोई बच्चा जो इंग्लिश वाला है वो, अगर उनका कोई फ्रेंड हो जो हिंदी में पेपर दे रहा हो, तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर करिए, जिससे कि ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। सोशल स्टडीज़ का इतना कंटेंट नहीं है यूट्यूब पे सीटेट पेपर 2 के लिए। तो जैसा जैसा मैं अपलोड कर रही हूँ, प्लीज़ आप वैसा वैसा करिए, देखिए एंड उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। Thank you for listening me so patiently. Do not forget to like, share and subscribe to my channel.